हाँ, एक ऐसी वैकेंसी जिसका फॉर्म आप सभी भर सकते हैं और मैं कहूँगा भरना भी चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि अब हमारी सरकार ने एक सिस्टम लागू कर दिया कि भले आप फॉर्म कोई सा ही भरो, फीस आपकी एक ही बार लगेगी, उसके बाद में SSO ID से आपके राजस्थान की वैकेंसी जितनी भी आती है उसके सारे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो चाहे कोई सी फॉर्म भर दो, एक बार 600 रुपये लगने हैं जनरल वालों के, जनरल के OBC के, बाकी की जो ST SC उनके 400 रुपये होते हैं, बाकी दिव्यांग वगैरह उनके भी 400 रुपये होते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी फॉर्म भरो, फॉर्म एक बार भर दो, फिर उसके बाद में SSO ID से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको SSO ID याद रखनी होती है, पासवर्ड याद रख, दैट्स इट। ठीक है, तो फॉर्म सारे भरने चाहिए, तैयारी भले ही एक की करो, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसकी मैं पूरी विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। आपने शॉर्टकट कहीं पढ़ा होगा, ध्यान देखा होगा, लेकिन इसकी पूरी चर्चा करेंगे अपन। और ये आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इसकी अपन तैयारी कर रहे हैं। अपना जो सिलेबस है ना वो सब कुछ सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा कोई लास्ट बताऊँगा 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो अपन को पढ़ने हैं, बाकी दैट्स इट, कंप्लीट सिलेबस अपना ही है। ठीक है, लगभग 150 नंबर का पेपर में से 105 110 की तो अपन तैयारी कर रहे हैं। 110 की आप पशुधन में पढ़ भी रहे हैं, आपको पता है, उस हिसाब से तो 120 की कर रहे हैं अपन, कोई 15-20 नंबर की तैयारी करनी है बस। इस वैकेंसी का नाम है पशु परिचर सीधी भर्ती। पद इसमें 6000 पोस्ट है, लगभग 6000 हो गया, 5934, और 10वीं पास सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, 18 साल वाले जिनकी उम्र है, ध्यान रखें। ठीक है, और 10वीं पास नहीं, 10वीं के समकक्ष वाला भी, जो जैसे इस बार 10th में है ना, वो भी फॉर्म भर सकता है, बस उम्र अगर 18 साल है तो। ठीक है, लेकिन अभी अपन और जानेंगे कितनी आयु में छूट वगैरह क्या है, एज जानेंगे, आयु कितनी, क्वालिफिकेशन क्या, सिलेबस इसका पाठ्यक्रम क्या है, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब होने वाले हैं, और विज्ञप्ति आज जारी हुई है तो विज्ञप्ति वगैरह संपूर्ण जानकारी अपन जानेंगे। आज 6 तारीख को आपको पता है इसके नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बड़े ध्यान से अपन बात करते हैं एक एक। ये आपका ऑथेंटिक, क्योंकि आपको पता है कि अपन जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती है अपन किसी वैकेंसी की बात नहीं करते। पहली बात तो ये कि ये वैकेंसी है वो करवा कौन रहा है, तो इस वैकेंसी को कंडक्ट करवा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ठीक है, जो कि आपके रीट वगैरह के अपने एग्जाम करवाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वही जो है एग्जाम इसके करवा रहा है। एक जयपुर में इसका आपको पता है हेड ऑफिस हेडक्वार्टर है। और अपन खास बातें करेंगे, हालांकि नोटिफिकेशन तो पूरा पड़ा हुआ है, डेट देख सकते हो, आज जारी किया गया 6/10/2023 को, ये गवर्नमेंट का पूरा ऑथेंटिक वही है। इसमें कुल मिला के जो ये है अपने भर्ती की बात करें तो पशु परिचर इस पोस्ट का नाम होगा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एनिमल अटेंडेंट इसका नाम होगा। कुल मिला के इसमें आपको पता है गैर अनुसूचित क्षेत्र 5281 और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 683, रिजर्व और नॉन रिजर्व एरिया के अंदर कुल मिला के अपन सब इसी में आते हैं। तो 5281 पोस्ट और 653 अनुसूचित क्षेत्र में कुल मिला के 5934 पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। खास बात ये थी। इसके अलावा खास बात क्या अपने लिए वो भी अपन देखने वाले हैं। इसमें आप पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र या जन सुविधा केंद्र या फिर नेट बैंक ATM वगैरह इनसे करवाते हो तो भी डेट यही है। मतलब मैं मोटा मोटी आपको ये कहूँ कि ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है ना वो 13/10 से शुरू हो जाएगी, इसी 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, 11/11 तक चलेगी, मतलब लगभग महीना मान लीजिए आप। ठीक है, आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे ATM वगैरह से किसी भी करो, टाइम दोनों का सेम ही है। ऑनलाइन आवेदन आपका 13/10 से लेके 11/11 के बीच में रहेगा, रात्रि, मतलब कि वही 11 तारीख को लेट 12 बजे तक आप भर सकते हो, सब जानते हो, सब आपको पता है। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं कि क्या क्या फीस रहने वाली है, एक बार उसकी अपन चर्चा कर लेंगे। इसके अंदर ये है कि आपको सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, मतलब जनरल और OBC के लगेंगे 600 रुपये। और मैं कह रहा हूँ आपको बस एक बार फॉर्म भर दो, बाद में चाहे आपके कोई से RS तक के एग्जाम दे लेना, कोई फीस नहीं लगेगी, LDC सब फॉर्म भर लेना, आपके 0 शुल्क वगैरह। पूर्व में एक बार ये पंजीकरण, मतलब अगर आपका एक बार पंजीयन हो गया, OTR हो गया, वन टाइम क्या बोलते हैं इसको, रिजर्वेशन जो भी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया तो OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थी को दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। ठीक है ना, बस एक बार आपको फीस देनी है, बाकी आपकी SSO ID से वो भर दिया जाएगा। और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, वो जो मतलब कि जो BPL में आते हैं या AWS में आते हैं, उनके 400 रुपये फीस है, 200 रुपये की छूट है। और जो दिव्यांगजन जितने भी है, दिव्यांग है, विकलांग जो भी, वो 400 रुपये, उनके भी 200 रुपये की छूट है। ठीक है, ST SC वालों के भी 400 है, अन्य पे आर्थिक से सब आपको ऑटोमेटिक ऐसे आप जब फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक आप जैसे आप कैटेगरी भरोगे तो आपके 400 रुपये ही कटेंगे, वो सीधी सी बात है। ठीक है, ये सब हो गया। और तो क्या है इसमें मेन चीज़ यही थी, हाँ, ये कि राजस्थान राज्य में भिन्न अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से अगर अन्य इस राज्य के हैं, भाई भले ही जैसे आप राजस्थान है, कोई हरियाणा का बंदा है और वो ST SC का है, ठीक है,
और वह राजस्थान से फॉर्म भरा है तो उसको जनरल में गिना जाएगा। वो भले ही ST/SC का क्यों ना हो, भले ही वो OBC किसी का क्यों ना हो, उसको सामान्य वर्ग का ही माना जाता है। ये आपको शुरू से ही पता है, ठीक है। अगर आप अपन में राजस्थान का बंदा कोई हरियाणा में जाके हरियाणा की वैकेंसी फॉर्म भरता है, भले वो यहाँ ST/SC का हो, उसको जनरल सामान्य माना जाता है। तो सामान्य माना जाएगा, तो आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के समान आपको 600 रुपये पंजीयन शुल्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ फीस की बात हो गई जो आपने समझ ली, ठीक है। बाकी आप समझ में आ गई। डेट जरूर ध्यान रखें, 13 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 13 अक्टूबर से लेके आपके फॉर्म चलेंगे 11 नवंबर तक, ठीक है। 11 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हो। अभी से जैसे मैं कहता हूँ 13-14 को भर देना, क्यों डिले करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक। अब ये कुछ पोस्टें हैं, अपने अपने हिसाब से पोस्ट आप देख सकते हो। जो मैंने कहा था ना गैर अनुसूचित क्षेत्र, जो कुल मिला के 5281 का हिसाब किताब है ये, ठीक है। कैसे कि अगर आप गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य में भी देखो, ये जनरल है, ठीक है। ये जनरल है, ये अनुसूचित जाति यानी SC, ये ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, ये अदर जिनको अपन मानते हैं ना अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और वो हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर, और वो फिर 12 जिला के शहर या जनजाति के लिए स्पेशल पोस्ट आई है। 17 पोस्ट तो है पुरुषों की, 5 पोस्ट सामान्य महिलाओं की, 1 विधवा की, और परित्याग अगर यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनना, जनरल कैटेगरी में अगर बात करूँ, कुल मिला के तो अपन को हिसाब तो देना है 5281 का, लेकिन उसमें देखो अगर कोई आप सामान्य से जनरल कैटेगरी से अगर हैं तो ये जो है वो पुरुष कैंडिडेट है। ये सामान्य जो लिखा हुआ है ना, सामान्य में भी सामान्य आपको सब जगह नजर आएगा। जैसे SC में भी सामान्य, जनरल में भी सामान्य, ST में भी सामान्य, OBC में भी सामान्य, अति पिछड़ा में भी सामान्य, आर्थिक में भी सामान्य, इनमें ये सामान्य का मतलब पुरुष है, पुरुष, ठीक है। सामान्य का मतलब क्या मान के चलेंगे आप, सामान्य का मतलब आप पुरुष मान के चलेंगे। तो 1334 पोस्ट पुरुषों की है, और उनमें महिलाएं कितनी है, महिलाओं की 381 की पोस्ट है, विधवाओं की 152 पोस्ट है, और परित्यागा यानी जैसे शायद वो डाइवोर्स वगैरह जो भी हो वो 38 पोस्ट उनकी है, ठीक है। वैसे SC के अंदर 168 पुरुष तो हैं, आपको पता है 586, और सामान्य महिला 168 है, विधवा 67 है, परित्यागा 16 है। वैसे ST में 440 पुरुष हो जाएंगे, 126 महिलाएं हैं, विधवा 50 है, परित्यागा 12 है। और यहाँ पर OBC की बात करें 769 पोस्ट पुरुषों की है, 220 महिला, 88 विधवा और 81 परित्यागा। अपन बात करें अति पिछड़ा वर्ग 185 पुरुष है, 52 महिला, विधवा 21, परित्यागा 5, और आर्थिक पिछड़ा वर्ग से कमजोर 369 है, 106 सामान्य मतलब महिलाएं हो जाएगी, पुरुष हो जाएगा, ये पुरुष है, महिलाएं हैं, विधवा 42 है, परित्यागा 10 है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। बाकी जो आपको पता है 12 की किशनगंज और वो जो 2 तहसील हैं वहाँ पर बेसिकली शहरी जनजाति निवास करती है। तो सामान्य पुरुष में जो पोस्ट है उनकी 17 है, महिलाओं की 5 है, विधवा की 1 पोस्ट। 12 जिले में शहरी जनजाति स्पेशल उनको भी रखा गया। कुल मिला के 5281 पोस्ट है, ठीक है। बाकी जो ये आप देख सकते हो सैनिक कोई भूतपूर्व सैनिक है या फिर विशेष योग्य जन, उनके लिए भी छोटी मोटी पोस्ट हैं, सब अलग अलग कैटेगरी वाइज है। कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसके लिए भी पोस्ट 105 है, AWS MBC सब OBC ST SC जनरल, और ये आपके जो भी अलग अलग पोस्ट है वो अपने आप से समझ जाएंगे। जो लोग इस फील्ड के होते हैं अपने आप समझ जाते हैं, उनकी डिफरेंट पोस्टें हैं। अब अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 653 पोस्ट है, 5281 उनकी, 653 की। इनमें पुरुषों की 230 है, महिलाओं की 66 है, और जनरल वालों के लिए, ठीक है, जनरल की जो है इसमें विधवा 26, परित्यागा 6। वैसे अनुसूचित जाति इसमें आपके सामान्य हैं 23, मतलब पुरुष 23 हो गए, महिला 7 हो गई, विधवा 2, परित्यागा यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। ST की बात करें तो सामान्य 206 है, महिला 59 है, विधवा 23, परित्यागा 5, ठीक है। बाकी वही सेम वापस हॉरिजॉन्टल वही वापस इनको जो उसमें भी था आर्मी मिलिट्री वालों को सबके छूट, उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह की पोस्टें अलग अलग इसकी भी रख दी गई है। अब कुछ मैंने अंडरलाइन कर रखी है आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपकी मैंने योग्यता, पात्रता, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, भारत में कहीं पर भी आप पढ़े हुए हो, बस मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी का मतलब है 10th, या फिर समतुल्य का मतलब है अगर 10th में हो तो भी भर सकते हो, ठीक है। बस वो आपके जिस दिन आपका इंटरव्यू वगैरह होना है उस दिन मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, और क्या है बस। बाकी पास होना हो तो मतलब 10th में बैठे हो तो भी एग्जाम दे सकते हो, और आराम से मार्कशीट हाथ में, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक होगा। अप्रैल से मार्च से लेकर जून तक का टाइम पीरियड दे रखा है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन।
तो कोई दिक्कत नहीं है, जून में रिजल्ट आ ही जाता है, ठीक है। तो बेनिफिट है इसमें, आप जो 9th में पास होकर 10th बैठा है वो भी फॉर्म भर सकता है। मेन चीज़ ये है कि आपको हिंदी में, मतलब देवनागरी लिपि में, हिंदी आपको पता है अपनी भाषा देवनागरी लिपि में, तो हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए, सबको नॉलेज है, प्लस राजस्थानी संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। मतलब यहाँ का कल्चर, जैसे यहाँ की भाषा है, यहाँ का पहनावा है, छोटी मोटी बातें जो अपन कल्चर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, या फिर राजस्थान की संस्कृति आप आराम से, मतलब बेसिकली ऐसा मान लो कि वैकेंसी विशेष तौर पर राजस्थान के लोगों के लिए है, ठीक है, ओके। और जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष, ये शेयर के अपने कोई काम की बातें नहीं है ज़्यादा, अपन को सिर्फ ये देखना है अब एग्ज़ाम जो आपका होना है, बेसिकली एग्जाम वैसे तो आपका देखो एक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा तो वही है अपनी, जब भी आपको आगे मैं सिलेबस बताने वाला हूँ, 150 नंबर की एग्जाम होगा। लेकिन ये है कि इसमें कुछ 2-3 बातें रखी गई है कि वो आपसे पहले मुख्य परीक्षा होने से पहले भी लिखित परीक्षा करवा के या इंटरव्यू करवा सकता है, या फिर कभी वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भी उसके बाद, मतलब कुछ भी करवा सकता है। पहले लिखित परीक्षा करवा लेगा, फिर इंटरव्यू करवा लेगा, या फिर पहले इंटरव्यू करवा ले फिर लिखित करवा ले, कुछ भी करवा ले। ये 1 2 3 वो उन पर डिपेंड करता है वो क्या करवाते हैं। मेन परीक्षा आपकी एक होगी 150 नंबर की, मतलब सिलेक्शन उस पर ही है, समझ में आ गई। बाकी इंटरव्यू वगैरह रख सकता है, छोटा मोटा आपका इंटरव्यू भी होगा इसमें, ये बात है। वो कोई खास होता वैसे नहीं है, वही छोटी मोटी नॉलेज करवा लेंगे, कहाँ के रहने वाले हो पता चल जाएगा, थोड़ा राजस्थानी भाषा में बातचीत हो जाएगी, मतलब समझ कल्चर का आपको बताएगा नहीं वो और क्या है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मेरे हिसाब से आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, ठीक है। और 40 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ी वैकेंसी भाई, आराम से हर कोई फॉर्म भर सकता है। 40 वर्ष से तो शायद सभी छोटे ही होंगे, और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होंगे, ये सब बातें हैं। और बाकी जिसको छूट भी है, आयु सीमा में छूट भी है, ST SC OBC जो अपने कैटेगरी वाइज 2-2 3 साल 5-5 साल वो छूट और है, वो अलग से है, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा की पर अगर बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष, ठीक है, ये ध्यान रखें। बस वो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, वो अपन पहले ही बात कर चुके हैं। अब रहने वाला हरियाणा का और यहाँ की वैकेंसी फॉर्म भरा तो आपको कोई छूट नहीं, क्योंकि आप जनरल में गिने गए हो, तो आपको 40 ही है। और महिलाओं को भी इसी मामले में 5 वर्ष की छूट है, और SC ST या OBC, अदर अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक कमजोर, ये सब जो है और राजस्थान के मूल निवासी हैं, महिला को तो 10 वर्ष की, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। ये पुरुषों को 5 वर्ष की छूट है, तो इसमें 10 वर्ष की छूट महिलाओं को छूट है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सामान्य वर्ग के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही छूट है, पुरुषों को छूट नहीं है। मतलब जनरल का कोई बंदा अगर है, तो जनरल का अगर पुरुष है तो वो तो सिर्फ 40 वर्ष तक की मामला है उसका, 18 से 40, ठीक है, 18 से 40। लेकिन जनरल की अगर महिला है, ठीक है, जनरल की महिला है तो वो फिर 18 से 45 तक चली जाएगी, ठीक है। उसको महिला को, जनरल की महिला को छूट है, ठीक है। बाकी आपके ST SC OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक, वो उन सबको 45 तक है, 18 से 45 तक है। और इन्हीं की, ये तो पुरुष ST SC OBC के, और ST SC OBC की जो महिलाएं हैं वो 18 से 50, मतलब उनको 10 साल की छूट है। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने वाली बातें थी जो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। ये अपना एज क्राइटेरिया भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के एज की इशू रहता है। राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना छूट उन्हीं को है जो राजस्थान के मूल निवासी है, यहाँ से अदर स्टेट के तो कोई छूट नहीं होगी, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बाकी ये अपन पढ़ चुके। अब है परीक्षा का माह है दिनांक। तो देखो, भर्ती परीक्षा बोर्ड संभावित अप्रैल से जून, ठीक है, अप्रैल से जून में संभावित है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि लगभग अप्रैल के, आप तो जून ही मान के चलो, जून के बाद में होगी, तो 6 महीने तो ये सीधे सीधे जून तक ये पड़े, ठीक है। और इस अक्टूबर को छोड़ दो, चलो नवंबर दिसंबर 2 महीने ये पड़े आराम से। अभी अब सिलेबस देखना आप, लगभग तैयार तो यूँ हो जाएगी, महीना 8 है अपने पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो परीक्षा हो जाएगी जिसकी वो वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कैसे भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, जो हर वैकेंसी की दी जाती, कब होगा पेपर। बात आती है प्रवेश पत्र की, तो बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थी की वेबसाइट के माध्यम से, आपको पता आजकल प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से तो कोई भेजता नहीं है, ठीक है, डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, बस आपको वही ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर, जो हर किसी एग्जाम का होता है, तो अपन उसको चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर कोई दिक्कत, आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ सकता है, मेल ID जो आता ही है कि आपकी वैकेंसी, आपके ये परमिशन लेटर की कोड है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, इससे अपन निकाल सकते हैं। ये भी नॉर्मल आपकी जानकारी थी, जो ज़रूरी पॉइंट है। वैसे तो क्या कि बहुत बड़ी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन आप अपने जो ज़रूरी चीज़ें वो अपन निकाल दिए, जो आपके हेल्पफुल रहेगी बहुत ज़्यादा। अब ये है अपना सिलेबस।
सिलेबस में क्या है कि प्रश्नों की संख्या 105 और 105 है नंबर, प्रश्नों की संख्या 45 और 45 नंबर, कुल मिला के नंबर कितने हो गए 150 मार्क्स, 150 नंबर का पेपर है। ये आपके पेपर होगा फर्स्ट, ये पेपर फर्स्ट है, ये पेपर सेकंड है, 2 पेपर होंगे आपके। 70% की तो अभी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा है या जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, चाहे राजस्थान की किसी भी एग्जाम की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, राजस्थान के अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 70% जो सिलेबस है 105 वाला वो तो आप पढ़ रहे हो। कैसे? राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, मतलब बेसिकली राजस्थान जी के ओनली, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में माध्यमिक स्तर में 10वीं लेवल का सामान्य ज्ञान, जिसमें क्या क्या है, दैनिक विज्ञान, सीईटी में पढ़ रहे ना विज्ञान अपन, गणित पढ़ रहे ना अपन, सामाजिक अध्ययन में भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पूरी की पूरी समसामयिक में थोड़ा बहुत करंट, ये सब वो चीज़ें हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान अध्ययन में सब आ जाता है, बेसिकली पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो सब आ जाते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत करंट और साइंस और मैथ, बेसिक 10th लेवल, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें 10th से क्वेश्चन हूबहू पूछे जाएंगे, डिट्टो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 10th की मैथ्स और साइंस आपको कम से कम मेरे साथ पढ़ लेनी चाहिए। जो अपना MV, आपको पता होगा MV ऑनलाइन स्कूल, ठीक है, इसके ऊपर अपन क्लास 10th की सारी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। जो इसकी अहमियत समझ पाएगा वो आपको पता ही है, बहुत आगे जाएगा, क्योंकि सारी बातें कॉमन है, तो ये आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया 70% का मामला, मतलब 150 में से 105 का मामला आप पढ़ रहे हो। अब 45 क्वेश्चन, 45 नंबर जो ये है, इसमें आए हैं पशुपालन संबंधित सारी बातें। भाई निम्न कौन कौन से की पशुओं की नस्लें कौन सी है, जो अपन पशुधन पढ़ रहे हैं, बेसिकली लगभग पशुधन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें है कवर हो रहा है अपना 5, 7, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक मतलब अपने तैयार है। मतलब वही मैंने कहा 10 तक या 15 तक भी तैयार है, 120 की तैयारी तो अपनी चल रही है, पशुधन अपन पढ़ रहे हैं इसलिए। फिर कुछ नए टॉपिक है जो मेरे हिसाब से ये तो अपन कर रहे हैं, और ये 5 या 4 क्लास 1 घंटे की लगाएंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, सगरी सारी मिक्स करके। ऐसा मान लो 10 घंटे क्लास नहीं है पूरी, ठीक है, 2-4 दिन क्लास लगाई लास्ट में एग्जाम के टाइम पर, जब तक आप ये पढ़ते रहो। नॉर्मल अलग से तैयारी नहीं करनी है, अलग से तैयारी कभी नहीं करनी है ऐसे एग्जाम की, बस ये पढ़ते रहो। फॉर्म जरूर भरना है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसमें क्या है कि देशी नस्लें कौन सी है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाया जाता है, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रावण, ये सब, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट, मतलब वही पशु में ऐसे क्यों नहीं जो आप खुद जानते हो, भेड़ बकरियां, जो अपन इनकी सभी नस्लें वगैरह पढ़ते ही हैं, ये सारी बातें आप आराम से देख सकते हो। इसको आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। मांस, दूध, अंडों का देश, राज्य, उत्पादन स्थान, प्रति व्यक्ति, मांस, अंडों उपलब्धता, प्रति पशु उपलब्धता, तो ये सब ऊन, कतरन, बाहर ढोने वाले कौन से होते हैं, वर्मी कंपोस्ट, खाद, पशुओं की चमड़े, हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र याद करना, पॉलीथीन से पशुओं पर हानि क्या क्या नुकसान है, मतलब बहुत बेसिक बातें हैं। पशु बीमा क्या है, पशु को समय रुके कौन को सावधानी रखनी चाहिए, पशु मेले कहाँ भरते हैं, पशु गणना, ये वापस देखो अपन पढ़ चुके हैं। गौशाला प्रबंध है, साफ सफाई का महत्व है, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन है, पशुधन उत्पादन विपणन है, डेयरी विकास गतिविधियाँ जो अपन पढ़ते ही हैं, और आपके पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है जो अपने वैसे करंट में आ जाती है, तो उन सब का समावेश हो। इन सब पर वस्तुप्रक प्रश्न होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो आपके प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव। तो मतलब लगभग मैं ये कहूँगा कि 120 से 125 नंबर की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, 125 नंबर की लगभग तैयारी कर रहे हो, 20-25 की और तैयारी करनी है, बाकी लगभग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। मैथ, साइंस हर जगह काम आने लग गई, ये नए टॉपिक हो सकते हैं आपके लिए, इनको हल्के में आप नहीं ले सकते, इनको पढ़ते जाओ। बहुत शानदार वैकेंसी है, और फॉर्म आप भरना है आपको। ये सिस्टम आपको पता रहने वाला है कि 105 पेपर फर्स्ट होगा, 105 क्वेश्चन होंगे, 105 नंबर होंगे। पेपर सेकंड, मतलब कि वैसे पेपर तो एक ही होना है, पेपर तो देखो मैं फर्स्ट सेकंड बोल रहा हूँ बार बार, ये तो माय मिस्टेक, पेपर तो एक है ना। पेपर में जो अपन क्लास 10 के पेपर पढ़ते हैं ना, भाग ए, भाग ब, खंड ए, खंड ब, वैसे पार्ट वाइज है। तो खंड ए और खंड ब, 105 का पेपर खंड ए होगा, और 45 क्वेश्चन होगा खंड ब, उसी में होगा ए और ब, 2 खंड होंगे। कुल मिला के पेपर तो एक ही होना है, ठीक है, पेपर एक ही होना है। 150 प्रश्न होंगे, और कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 से नंबर होंगे। टाइम 3 घंटे का है, तो ध्यान रखें कि पेपर तो एक ही होगा, पेपर एक ही होगा, ठीक है ना। मैंने आपको ऐसे पहले बोला, इसलिए बता देता हूँ, पेपर एक ही होगा, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मार्क्स होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
3 घंटे का टाइम होगा, 150 प्रश्न, 150 मार्क्स, सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 150 होंगे, सही पर 1 मिल जाएगा, लेकिन गलत पर 1/4 काटा जाएगा। 1/4 मतलब 1/4 पाव नंबर कट जाएंगे, मतलब 4 गलत करते हो तो 1 सही के भी कट जाए, कुल मिला के 5 गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य। ये तो खैर वैसे भी कोई मतलब नहीं है 40% में कौन सा सिलेक्शन होता है, लेकिन ये क्राइटेरिया रखा गया है, इसके ऊपर तो आपको मान्यता ही नहीं मिल जाए, ऐसा मान लो कि वैलिड नहीं है। परीक्षा का लेवल है वो सेकेंडरी का होगा, मतलब क्लास 10th का लेवल होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक एक पेज निकाल लिया गया है, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया गया है। ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत गजब की वैकेंसी है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू लिख दिया लास्ट के अंदर आपके लिए, और सभी को विश यू ऑल दी बेस्ट। आपकी ये नौकरी सभी की लगेगी। ठीक है, फॉर्म सबको भरना है, 1 महीने का आपके पास में टाइम है। कोई भी डाउट हो तो फिर भी और भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर आपको बता देंगे। लेकिन हाँ, फॉर्म ज़रूर भरना है, क्योंकि फीस एक बार लगेगी, तो क्यों फिर मौका गंवा रहे हो, अभी बढ़। ठीक है, ओके।